आपके ख्याल में इसका कोई और हल है? क्योंकि ज़ाहिर है IMF के साथ एक डील है, एग्रीमेंट है, और अभी तो शायद बिजली की कीमतों में और इजाफा होने जा रहा है। कोई रास्ता है ये जो आवाम सड़कों पर निकल आए, इनको सड़कों पर निकलने से रोका जा सके? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद भाई, आवाम को सड़कों से आने से कैसे रोकेंगे? क्योंकि बात यह है कि उनको बिजली के बिल भरने हैं, और अगर वो बिजली के बिल नहीं भरते तो उनकी बिजली कट जाएगी, और अगर वो बिजली कटती है तब भी वो जो है सड़क पे आ जाएंगे, और अगर उन्होंने नहीं कटवानी तो सड़क पे आ रहे हैं। अब क्यों वो आ रहे हैं सड़क पे? मतलब ये वही पाकिस्तान है जिसमें 60 रुपए किलो आटा जो है आज 160 रुपए किलो हो गया, चीनी 80 रुपए किलो वाली 180 रुपए किलो हो गई। लोग नहीं निकलते थे बाहर। घी जो है 200 रुपए किलो वाला 600 रुपए हो गया, नहीं निकलते थे। 50 रुपए टमाटर 500 रुपए भी होता है, 100 रुपए देते, लोग नहीं निकलते। लेकिन बिजली के बिल में ऐसी क्या मतलब हो गया जिससे ये जो एक सवाल अक्सर लोग करते थे कि पाकिस्तान की आवाम महंगाई पे एहतजाज नहीं करती, एकदम सरापा एहतजाज कैसे होगी? जी, अभी मैं आपसे बातें करते करते कैलकुलेट कर रहा था। पाकिस्तान ने पिछले साल पूरे 7,000 अरब रुपए का 7,000 पाकिस्तान ने दिया टैक्स। हुआ इसमें पेट्रोल में भी टैक्स, बिजली में भी टैक्स, पता नहीं कहाँ का टैक्स लगा। बिजली के बिल आजाद तखमीना में आपको बताऊं 4,500 अरब से 5,000 अरब रुपए आवाम को बिजली के बिल अदा करने पड़ेंगे, तब उनकी बिजली नहीं कटेगी और हुकूमत भी खुश, आवाम भी खुश। अब ये 5,000 अरब का जो इजाफा आज से 1 साल पहले तक जो है आवाम जो है इसको तकरीबन आज से 1 साल पहले जो है मैं हिसाब लगा के बता रहा हूँ कि यही आवाम जो है 2700 अरब रुपए देती थी, यानी कि एक महीने के अंदर 1800 अरब रुपए से 2,000 अरब रुपए आवाम से इजाफी बिजली के मांगे जा रहे हैं। सही। एक मिनी बजट आता है ना, आपको याद होगा, मिनी बजट देती है हुकूमत, देती है 200 अरब और 300 अरब का सिर्फ जब देती है तो कितनी चीखें निकलती है उसमें। 300 अरब रुपए में लोग कहते हैं कि जी आवाम पे जुल्म कर दिया, नए टैक्सेस लगा दिए, ओशरों का ये कर दिया। अगर आप एक महीने के फर्क से सिर्फ जो है 1800 अरब रुपए इजाफी आवाम से जो है पूरे साल में मांगोगे बिजली के, तो फिर क्या होगा? मतलब आवाम की तो चीखें निकलेंगी। फिर उसके बाद आप 40 रुपए फी लीटर आपने पेट्रोल में बढ़ा दिया, ठीक है ना? तकरीबन आपको 1,000 अरब रुपए पेट्रोल में इजाफी अब आवाम से ले रहे हैं, तो ये 1800 अरब प्लस 1,000 अरब और कर ले, 2800 अरब रुपए। तो वो कहां से लाएगी? क्या मुल्क में आमदनी बढ़ी? आमदनी का हाल आपको बता दें कि जैसे ही ये हुकूमत गई है, जो ये इन्होंने 0.3% जो GDP बोली थी, वो भी जो पाकिस्तान की बदतरीन 75 साल की GDP थी, वो सही है मुजम्मिल साहब। मगर मसला सर ये है मुजम्मिल साहब, आप भी ज़ाहिर है इन बातों को समझते हैं कि हुकूमत के पास भी बड़ी लिमिटेड चॉइसेस हैं। अब इकोनॉमी की जो सिचुएशन हो गई, IMF के पास जाना था, IMF की कंडीशंस थी, IMF की कंडीशंस को पूरा नहीं करेंगे तो IMF नहीं आएगा, IMF का प्रोग्राम नहीं आएगा तो इकोनॉमी जो है वो डिफॉल्ट की तरफ जा रही थी। तो कोई और हल था इस सूरत हाल में हुकूमत के पास? देखिए, हाल ही हल था ना, मैं आपको बता देता हूँ कैसे। हुकूमत 22 रुपए जो है ना इस वक्त उसकी पैदावारी लागत दिखा रही है बिजली, ठीक है, 22 रुपए फी यूनिट। उस 22 रुपए फी यूनिट में तकरीबन 6.25 रुपए जो है इसमें ईंधन की कीमत है, और जो है 16 रुपए जो है बिजली घर की किराए की कीमत है। अब ये 16 रुपए जो है ना, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये जो आज हमें जो मार पड़ी है ना, पहली मार ये 16 रुपए से पड़ रही है। अब ये 16 रुपए क्यों हो गया? एक तो ये कि नाकिस मुआहिदे किए गए बिजली घरों से। LNG के सबसे महंगा किराया हुकूमत LNG की मद में दे रही है। एक यूनिट पैदा करने का 28 रुपए दे रही है, सिर्फ 24 रुपए यूनिट हुकूमत किराया दे रही है कोयले की बिजली पैदा करने पे, और तकरीबन 23-24 रुपए ही दे रही है फर्नेस ऑयल से। अगर आप 3 मुआहिदे हुकूमत खत्म कर दे, मिसाल के तौर पर, ये इनके साथ बातचीत कर ले, या इनको कहेंगे कि हम जब आपने प्लांट लगाया था तो उस वक्त 100 रुपए का डॉलर था, हम आपसे 150 रुपए के डॉलर के हिसाब से पेमेंट करेंगे, तो आपकी बिजली की कीमत आधी हो जाती है। ये जो बोला जा रहा है, बार बार झूठ बोला जा रहा है कि जी ईंधन की कीमत बढ़ गई। ईंधन की कीमत तो आलमी मार्केट से जो पहले 1 साल पहले $40 की थी, वो $11-12 की। ईंधन की कीमत अभी खुद
इन्होंने जो है तखमीना दिया है कि जुलाई के महीने में पिछले साल जुलाई के मुकाबले में जो बिजली पैदा करने की लागत है वो 22% उल्टा 40%। नंबर 1। नंबर 2, देखिए जी, बोलते रहते हैं, बार बार बोलते रहते हैं, ये कल मैंने तैमूर झगड़ा साहब कहा यह जाता है कि जी पाकिस्तान की रिकवरी थी उसकी बाद में 93% हमारी हुकूमत की, इनकी जो पीडीएम की हुकूमत है 80% पे आ गई। वो जो बिजली का बिल वसूल नहीं कर पा रहे जी, उसकी वजह से भी अवाम पे बिजली का बोझ डाला जा रहा है। अच्छा, अब उसमें जो है बदनाम कर देते थे कि जी सबसे ज्यादा बिजली कोयटा में यूज होती है और चोरी होती है, फिर उसके बाद दूसरा नाम ले लेते थे पेशावर फाटा में होती है जी। आपको पता है ये पूरे पाकिस्तान की ना 2% बिजली भी नहीं। अच्छा, 2% बिजली नहीं है ये कोयटा और ये सारा कुछ मिला के। जो असल बिजली के इस्तेमाल का घड़ है ना, जो पूरे पाकिस्तान में जो बिजली इस्तेमाल हो रही है वो 70% के करीब पंजाब में होगी। कि मसले का हल सीधी सी बात ये, मैं तो ये समझता हूँ, देखिए पाकिस्तानी अवाम जो घरेलू सार्फिन है उनके लिए डैम की बिजली, जैसे मैंने आपको बताया कि जो छोटे सूबे हैं वो कुल मिला के पाकिस्तान की 10%, 15% से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए डैम और ये गैस जो हमारी मकामी और कोयला, इन 3 चीजों से जो है ना, और ये न्यूक्लियर से, ये इस काफी हमारे लिए। अब ये जो आपने महंगी बिजली लगाई वो किन के लिए लगाई? आपने कारखानों के लिए लगाई, ये बड़े बड़े टेक्सटाइल के कारखानों के लिए लगाई आपने। जो आप उनको आम सारिफ से जो है 1/3 पे बिजली दे रहे हैं और आम सारिफ को आपने सारा का सारा उनका बोझ लाद दिया पकड़ के। सही है भाई, ये तरीके को आपको सही करना पड़ेगा। अगर आप इसी तरीके से बिजली के बिल बढ़ाते रहे, लोग कोई और चोरी करें, वो चोरी के बिल हमें लगा दें, फिर उसके बाद मुआहदे आप कर जाएं उल्टे सीधे, उसके बाद कमीशन आप खा जाएं और फिर बढ़ती रहे, ये हल नहीं होगा। और ये तो बात हो रही है, देखिए असदुल्लाह, मैं आपको बड़ी बात बता रहा हूँ जी। कल ये उन्होंने भी बोल दिया अपने प्रोग्राम में, वो जो नुसरत जावेद है, और उसके अलावा मेरे वालिद साहब के, मरहूम वालिद साहब के एक दोस्त है, उन्होंने कहा कि अयूब के दौर के बाद, अयूब के दौर में जो है चीनी पे हुकूमत गई थी, उन्होंने कहा कि उनको पहली दफा ऐसा लगा है कि ये जो बिजली है नया चीनी बनने वाली है, अयूब के दौर की चीनी बन गई है। और जिस तरीके से आवाम सराप पे एहतजाज है, क्योंकि इसमें एक ही चीज होती है, या बिजली का बिल भर ले या घर चला ले। सही, बिल्कुल सही है, सब जी बिल्कुल सही है। अगर 2-4 अरब डॉलर आ जाते हैं कहीं से, तो फिर भी क्या गारंटी है कि ये रुपया जो है वो बेहतर होगा? और अगर ये बेहतर नहीं होता, देखिए जो लोग रुपए में कमा रहे हैं उनकी तनख्वाह तो रोजाना कम हो रही है, इम्पैक्ट डॉलर का आ रहा है और आमदन जो है वो रुपए में हो रही है। इस मसले का हल क्या होगा? देखिए, पहले तो मैं आपको एक बात बड़ी क्लियर कर दूं कि अब हम बेशक रुपए में कमा रहे हैं, पाकिस्तान में चाहे कोई चीज मकामी पैदा हो जाए या गैर मकामी, जिसको गैर मुल्की कहते हैं, कीमतों का तयन जो है ना वो आलमी मार्केट से हो, चाहे वो आपकी गंदम में बाजार में जो है हम जो आटा खा रहे हैं सही पैदा हो रही है, चाहे वो सब्जियां हैं, आलू प्याज वगैरह। तो आप यूं समझ लें कि आप जो है ना रुपयों में कमा, और इसके अलावा दरामदी तो पेट्रोल, बिजली वगैरह तो आपके सामने ही, खाने का तेल वगैरह। अब आपका जो इतनी वीक हो गई है कि अगर 1 लाख रुपए भी कोई कमाता है तो डॉलर होते $350-300। अब कोई $325 में अगर आप हर चीज डॉलर की कीमत के तनासब खरीद रहे हैं तो वो पूरी नहीं हो सकती। और ये जो महंगाई मुल्क में इस वक्त जो बढ़ रही है सबसे बड़ी, वो ये नंबर 1। और नंबर 2 जो हमारी जो पिछली हुकूमत अभी गई है, मैं तो समझता हूँ ये हुकूमत का तसलसल है। इन्होंने पिछले 1.5 साल में जो सबसे बड़ा जुल्म किया, जो हमारी मकामी चीजें थी उनकी कीमतों पे भी कंट्रोल नहीं रखा। जैसे कि ये चीनी की कीमत हो गई, आटे की कीमत हो गई, घी की कीमत, आलमी मार्केट में सारी कीमतें, खुरम बैठा है, और खुरम से पूछे कि आलमी मार्केट में हर कमोडिटी की कीमत गिर गई, लेकिन इन्होंने कहीं पे कोई काम नहीं किया, और उल्टा इन्होंने माफिया को, जैसे कहते हैं ना, कि मजबूत किया, उनके लिए पॉलिसीज बनाई, और जो है मुल्क में डॉलर माफिया भी बना दिया, स्मगलिंग भी शुरू कर दी, तमाम चीजें हो गई। तो अब जो है उसकी हम सजा भुगत रहे हैं। और अब ये देखें, आपने कहा कि आपने भी पूछा $4 अरब आए थे, रुपया क्यों नहीं मजबूत हुआ? आपने $8.5 अरब नुकसान कर दिया,
सिर्फ $4.25 अरब आपने जो है उसमें रेमिटेंस में पिछले साल से कम लिए, एक्सपोर्ट में $4 अरब कम लिए। ये जो बार बार कहते हैं ना कि ये रिको डेको बेचेंगे तो इतने पैसे आ जाएंगे, कब आएंगे? ये बोनस तो $8.5-10 अरब रोशन डिजिटल से ओवरसीज पाकिस्तान को पैसा भेज रहा था, एक साल में $5 अरब भेज दिए थे। ये $12-13 अरब का फ्लो अगर आप अपने पाकिस्तान में परसेप्शन सही कर लेते, आपका एक परसेप्शन बन गया जैसे हुकूमत आई कि चोरों की हुकूमत आ गई, फिर लॉ एंड ऑर्डर को आपने खराब किया, फिर कॉन्स्टिट्यूशन को आपने बेड़ा गर्क कर दिया, फिर इलेक्शन का नहीं पता चला, फिर लॉ एंड जस्टिस का पता नहीं लग रहा, ऐसे आने कि यहाँ से जाना शुरू हो गए। कल मैं एक जगह बैठा हुआ था तो वहां पे वो उठ के गया तो मुझे किसी ने कहा ये पाकिस्तान से माइग्रेट कर रहे। सही। मैंने कहा इनको इस पर में जाने की क्या पड़ गई? कितने भाई वो कह रहे हैं बस अब मैं इस मुल्क में नहीं रह सकता। तो यहाँ से तो पर लगनी है ना भाई, फिर जी हाँ नहीं लगेंगे। बिल्कुल सही है। और फिर तो एक तरफ तो रेमिटेंसेस आने नहीं और एक्सपोर्ट्स हो नहीं है, और दूसरी तरफ जो यहाँ का सरमाया वो भी बाहर जा रहा है, लोग अपने पैसे लेके अपने घर बेच के और चीज़ें उठाकर बाहर जा रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि कोई जा रहा है तो क्या हो गया अगर मुल्क से बाहर जा रहे हैं तो